So hello friends, now we are discussing the first question from this series. इस क्वेश्चन में हमें दिखाना है जो हमारा रिलेशन आपको गिवन है 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। तो इसको हमें दिखाना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसको दिखाने से पहले आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा उस चीज को पहले देखते हैं। यहाँ पे ये जो s है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी नंबर आप ले सकते हो, यानी ये जो a और b जो भी हैं ये आपके बनेंगे रियल नंबर्स बेटा, ठीक है। और रियल नंबर्स की डेफिनेशन हमें पता है। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉन रियल होते हैं, यानी जो इमेजिनरी नहीं होते हैं। तो यानी इस वर्ड का हर एक नंबर जो इमेजिनरी नहीं होता वो एक रियल नंबर होता है। जैसे कि 1 ले लिया, 3 ले लिया, -5 ले लिया, 0.3 ले लिया, √16 ले लिया। तो दे ऑल आर रियल नंबर्स। अंडर रूट मैं तो बोल रहा चलो √3 भी ले लिया। लेकिन जो इमेजिनरी नंबर्स हमारे होते हैं वो कौन होते हैं? जैसे अंडर रूट के अंदर -3, देन आयोटा वाले ये सारे नंबर्स, ठीक है। तो इन नंबर्स को हम रियल नहीं बोलते हैं। तो इसने क्या बोला है, ये जो ए और बी होगा वो हमारा रियल नंबर की कैटेगरी बनेगी। और हमें प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहां से वी विल डिस्कस फ्यू प्रॉब्लम्स, है ना, और उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। कोई भी फंक्शन जिसको आप रिफ्लेक्सिव दिखाना चाहते हो, ठीक है, उस रिलेशन में एग्जैक्टली क्या होता है, आपके एक जैसे नंबर जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं उस रिलेशन को, ठीक है, फॉर और वैल्यू ऑफ ए बी। तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब आपको एक जैसे नंबर रखने हैं। तो लेट्स से यहाँ पे अगर मैंने आपका इस ए और इस बी की जगह लेट्स से मैंने यहाँ पे 1 और 1 पुट किया, तो डोंट यू थिंक 1 प्लस 1 इंटू 1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि वो तो आंसर 2 होगा। तो यानी ये वाला ऑप्शन वैलिड है। लेट्स से कोई और नंबर आपने लिखा यहाँ पे 0.5 और 0.5, क्योंकि आपको एक जैसे नंबर ही डालने होते हैं। अगर आप उसको भी यहाँ पे देखेंगे तो 0.5 और ये 0.5 डाला, ये भी 0 से बड़ा हुआ। या आपने कोई नेगेटिव नंबर भी पुट किया, उसके बाद भी ये नंबर आपका पॉजिटिव ही रहने जा रहा है, बिकॉज 1 प्लस जब आप ए इंटू ए डालेंगे तो ये भी 0 से बड़ा क्यों होगा बेटा? क्योंकि 1 प्लस ए इंटू ए इज ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। एंड वी नो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो क्योंकि 1 प्लस ए स्क्वायर आपको हमेशा एक आंसर जो है वो 0 से बड़ा ही देने जा रहा है। सो यस, द गिवन फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे, ये एक रिफ्लेक्सिव फंक्शन कहलाया जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं इसके सिमेट्रिक वाले पार्ट में कि उसमें हमें एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। अब सिमेट्रिक वाले पार्ट में क्या होता है? सिमेट्रिक वाले पार्ट में बेटा आपको पता है कि अगर ए और बी किसी एक रिलेशन में हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? बी और ए को भी उस रिलेशन में होना चाहिए। मतलब अगर कोई एक कंडीशन ए और बी की वैल्यू डाल के अगर आंसर सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली बी और ए को भी डालने से उस आंसर को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वो बन जाएगा केस आपका सिमेट्रिक का, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली क्या करते हैं देखते हैं, चलिए।
लेट्स से ए को मैंने ले लिया आपका 1 और बी को ले लिया मैंने आपके -2। एक एग्जाम्पल चल रहा है। तो अगर मैंने इस रिलेशन में 1 और -2 को डाला तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, 1 प्लस 1 इंटू -2 जो होगा उसका आंसर आएगा यहाँ पे -1, जो कि 0 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 और -2 है वो इस रिलेशन में नहीं है। आई मीन टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि अगर ये रिलेशन में होगा तब इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। लेकिन आप पहले ही देख सकते हो 1 और -2 इस रिलेशन का पार्ट है ही नहीं, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक फॉर -2 और 1। तो हमें -2 और 1 के लिए भी इसको चेक करने का कोई नीड नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पहले अगर ये दोनों वैल्यूज ए और बी अगर इस रिलेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमें तभी इस दूसरे वाले के लिए चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू पुट एनी वैल्यूज। तो जब आप अगर सीबीएसई एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? इट्स वेरी सिंपल, 1 प्लस ए और बी अगर किसी रिलेशन में हैं तो वो डेफिनेटली 0 से बड़े होंगे। अगर ए और बी किसी रिलेशन का पार्ट बन रहे हैं तो डेफिनेटली वो 0 से बड़े होंगे। और हमें चेक किसके लिए करना है? हमें जो चेक करना है वो हमें करना है बी और ए के लिए, क्या वो इस रिलेशन में होंगे या नहीं। तो जब आप बी और ए के लिए चेक करेंगे तो यही जो रिलेशन है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस बी इंटू ए। और आपको पता होना चाहिए, मैं चाहे ए बी का मल्टीप्लाई कराऊं चाहे मैं बी ए का मल्टीप्लाई कराऊं, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो अगर 1 प्लस ए बी हमारा 0 से बड़ा है तो डेफिनेटली 1 प्लस बी ए को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, सो इसका कहने का मीनिंग ये है कि आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। लेट्स से आपने यहाँ पे लिया 1 और आपने यहाँ पे लिया 2, तो क्लियरली यू विल सी 1 और 2 डालने से यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा वो ग्रेटर देन 0 मिलेगा। और यहाँ पे भी अगर आप 2 और 1 को पुट करोगे तो श्योरली ये नंबर भी जो आपको मिलेगा वो ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये कहानी भी समझ में आना चाहिए कि ये फंक्शन हमारा सिमेट्रिक भी क्यों है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। और अब बात चलती है कि ये हमारा एग्जैक्टली में ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। ठीक है, अब अगर हम चेक करें कि ये नंबर हमारा ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, तो ये जो तीसरा पार्ट है इस पे अगर अब हम फोकस करें, ठीक है, तो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टीज पहले हमें पता होनी चाहिए। ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टीज को देखते हैं बेटा। वो क्या बोलता है कि अगर ए और बी किसी रिलेशन का पार्ट है और बी और सी भी अगर किसी रिलेशन का पार्ट है, तो डेफिनेटली आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये जो फर्स्ट एंड द लास्ट वाले हैं यानी ए और सी, उन्हें भी किसी रिलेशन का पार्ट बनना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर ए और बी एक रिलेशन में हैं बट बी और सी उस रिलेशन में अगर नहीं आ पा रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो ये आपका ट्रांजिटिव बन जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर 1 और 2 किसी रिलेशन में है और दूसरा मैंने बोला 3 और 4 किसी रिलेशन में है, ठीक है, मतलब अगर आपको बी और सी टाइप का कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेट्स से ये ए बी है, ये कोई सी और डी अलग वैल्यूज हैं, तो भी ये ट्रांजिटिव बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो हमारा जो फोकस रहेगा वो इस क्वेश्चन का इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली रहेगा। तो सबसे पहले लेट मी थिंक फ्यू वैल्यूज फॉर यू। कुछ वैल्यूज को वी विल टेक। लेट्स से
यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ए और बी अगर किसी रिलेशन में है। दूसरा मैंने बोला और अगर बी सी बी किसी रिलेशन में है तो एग्जैक्टली हमें करना क्या होता है, मैं कुछ वैल्यूज को एज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स से ए को मैंने माइनस लिया, बी को मैंने ज़ीरो लिया, तो यहाँ पे यू कैन सी बी आपका ज़ीरो हो जाएगा और सी को लेट्स से मैंने कोई पॉजिटिव वैल्यू टू ले ली। एंड आई विल चेक नाउ कि क्या सच में ये रिलेशन इसको सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर मैंने इसी क्वेश्चन में वैल्यू को पुट किया होता तो यू कैन सी वन प्लस माइनस वन इंटू ज़ीरो is surely greater than 0. Why? Because माइनस वन इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो बन जाएगा और वन आपका ज़ीरो से बड़ा होता है। वहीं पे अगर मैं इसको भी चेक करूं तो दिस इज वन प्लस ज़ीरो इंटू टू, अगेन दिस इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो ये भी इस रिलेशन में है। तो अब हमें चेक करना है क्या ए और सी, मैंने आपको बोला था, क्या माइनस वन और टू इस रिलेशन में होंगे, ये करना है हमें चेक। ठीक है, so let me put the values here. So this is 1 plus minus 1 into 2 and this is nothing but 1 minus 2. This is minus का 1 and surely minus का 1 तो 0 से बड़ा नहीं होता। तो यानी ये जो हमारी कंडीशन जो हमें फुलफिल करनी थी ये कंडीशन हो गई है फ्लॉप। तो वी कैन से ये जो रिलेशन हमें यहाँ दे रखा है, अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ये वाला फंडा हो गया फ्लॉप। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख के भी अपने रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।